आज हम थोड़े गुजरे साल के हवाले से बात करेंगे और मुहासबा करेंगे और नए साल की तैयारी को लेकर कुछ मोटिवेशनल बातें भी आज हम करेंगे और क्या हमें किस तरह से इस साल को बेहतर तौर पे यूटिलाइज करना है। हमारे साथ इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आगाज़ सर आपसे ही करती हूँ गुफ्तगू का, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि 2024 हमने गुजार दिया, बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद थे। 2025 के लिए हमें किस मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है? नया साल बुनियादी तौर पे जब शुरू होता है तो ज़रूरी है कि पिछले गुजरे हुए साल का एक सेल्फ एनालिसिस करें। बाज़ लोग उसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, खुद एहतसाबी। मेरे नज़दीक एहतसाबी अच्छा लफ्ज़ नहीं है, सेल्फ रिव्यू कि पिछले एक साल में आपने क्या खोया, क्या पाया, आपने कोई टारगेट फिक्स किए थे पिछले साल अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटल कंट्रीब्यूशन के लिए, क्या आपने वो अचीव किए हैं। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको अहाता तहरीर में ले आएँ, उसको डॉक्यूमेंट करें और देखें पूरे एक साल में मैंने क्या गेन किया मीनिंगफुली और क्या मैंने सोसाइटी में वैल्यू ऐड की। ये तो तस्वीर का एक रुख हो गया। अब साल के शुरू पे कुछ अहदाफ का तयन करना बड़ा ज़रूरी है, जिसको हम टारगेट सेटिंग कहते हैं या गोल सेटिंग कहते हैं। बुनियादी तौर पे 3 से 4 गोल हैं जो ज़िंदगी में हर शख्स को बनाने चाहिए साल के शुरू में। पहला है जी प्रोफेशनल गोल कि मैंने अपने पेशा वराना तौर पे कितना डेवलप होना है। ये ज़ाहिर है मेरी ज़ात के हवाले से है। इससे मिलता जुलता दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के 6-7 डायमेंशंस हैं, जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या क्या पर्सनल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा है सोसाइटल गोल कि मैंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन मेरा क्या हो सकता है और मैं किस हद तक एहतराम आदमियत एहसास के साथ किसी भी एक शख्स 2 शख्स की ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ा सूफियाना जज्बा है जिसको सोसाइटी में अक्सर लोग इग्नोर करते हैं सोसाइटल। लेकिन हमारे साथ बड़ी अच्छी मिसालें हैं ईदी साहब की और सैलानी साहब की और 3-4 और बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं सोसाइटल वैल्यू के हवाले से। और चौथा है आपके पास इमोशनल एंड स्पिरिचुअल गोल्स। मैंने रूहानी क्या अपने करने हैं, रूहानी में और स्पिरिचुअल में और इमोशनल में बर्दाश्त मैंने कितनी बढ़ानी है, नंबर 1। और एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस यानी मैंने माफ़ करने के जज्बे को कितना अपनी ज़ात में इनकलकेट करना है। और एक बड़ा मशहूर टोनी रॉबिन्स का स्टेटमेंट है कि यू शुड गिव ए ब्लैंकेट पार्डन टू एनीवन हु हैज़ एवर हर्ट यू। जिसने आपको बुनियादी तौर पे, ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे सदमा या तकलीफ़ दी है, आप उसको एक ब्लैंकेट पार्डन दे दें। बिकॉज पार्डन इज़ ए डिवाइन एक्ट। ये आपको माजी की तलखियों से बचाता है। और जब आप बर्दाश्त के साथ साथ फॉरगिवनेस के एलिमेंट को, माफ़ कर देने के जज्बे को बढ़ाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है। और सूफिया वाली जो आपने देखा, अक्सर सूफिया की उम्रें बहुत लंबी होती हैं। वो लोग होते हैं जो सिला रहमी के साथ और सोसाइटी में बर्दाश्त को बढ़ाते हुए, सब्र की तलकीन करते हुए, ज़ात की नफ़ी करते हुए लोगों के कसूर को माफ़ कर देते हैं। कुरान पाक में बाकायदा आयात है कि अल्लाह ताला को वो शिखास बहुत पसंद है जो लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं और गुस्से को बढ़ा देते हैं। तो टॉलरेंस को बुज़दिली नहीं है। टॉलरेंस एक बर्दाश्त है जो कि कुव्वत बर्दाश्त जो सोसाइटी में अमन और ट्रैंक्विलिटी को बढ़ाने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है।